Profit and loss. Class 2. The cost price of some table lamps is rupees 2500. The shopkeeper will get rupees 15,000 more if he sells these table lamps for rupees 1200 per lamp instead. Of rupees 900. Per lamp. Find the selling price SP लिख रही हूँ selling price को, SP of 23 tables. Table lamps if he earned 21% profit.
बोल दो मैंने कर दिया स्टार्ट। वैसे तो पता चल जाएगी उसे अगर लेगा तो। बोल दो फिर भी एक बार। कैसे नहीं हो रहा? क्यों? इतना हार्ड है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ? क्या 50? इसमें एसपी जो आएगा वो 30,250 आएगा स्टार्टिंग में। नंबर ऑफ लैम्प्स बताओ क्वेश्चन किसको समझ आया है? समझ आ गया क्वेश्चन क्या आया है? जो अगर वो 900 के प्राइस पे सेल कर रहा है तो उसको 2500 मिल रहा है। अगर 1200 के प्राइस पे सेल कर रहा है तो उसको 2500 प्लस 150 मतलब 40,000 मिल रहा है। 23 लैम्प्स का निकालना है प्राइस। अगर उसको टोटल 2500 पे 21 का प्रॉफिट हुआ तो आपको क्या पता चल रहा है कि मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर उसे 21% का प्रॉफिट चाहिए तो यदि क्या बोलते क्या है इफ हाँ अगर उसे 21% का प्रॉफिट होता है तो 23 टेबल्स का वो निकालना है सेलिंग प्राइस। 40,000 कहाँ से आ गया? वो ऐड कर लिया आपने? ऐड थोड़ी होएगा, कुछ भी नहीं होएगा उसका। उसका क्या मतलब? वो तो प्रॉफिट में प्लस होगा ना। मतलब कि पहले तो वो अपने जो भी टेबल लैम्प था 900 के जगह पर वो 1200 के बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे? 300 का हो रहा है ना, साफ साफ पता चल रहा है 300 का हो रहा है। और 15,000 को 300 से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ टेबल्स नहीं आ जाएंगी? आएगी कि नहीं आएगी? हाँ एमटीएस का ही है। सी सेट तो दूर की बात है। नंबर ऑफ टेबल्स आ जाएंगे ना इससे। अब बताओ, अब इतना पता चल गया, आगे कैसे निकाल सकते हो? अब तुम्हारे पास सीपी है क्या, सीपी से नंबर ऑफ टेबल्स को डिवाइड कर लोगे, एक एक उसका आ जाएगा एक टेबल का, फिर उससे 23 का उसका निकाल के 21% निकाल के फिर 23 से मल्टीप्लाई कर लो, एसपी आ जाएगा। करो। 50 लाख का सीपी 25,000। कितने का प्रॉफिट होएगा उसे? 900 की जगह 1200 का बेच रहा है वो, ठीक है, तो कितने का हुआ? 300 का। कितने पे? 15,000 पे। तो कितना आया यहाँ पे? 50 टेबल्स। अब 50 टेबल्स 25,000 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 500। तो 500 आ गया। 500 पर 21% कितना होएगा? उसे 23 से नहीं, किससे? हाँ 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका एसपी आ जाएगा, जो भी आंसर होगा। मुझे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियर करना है कि अगर जैसे ये है कि एक मतलब टोटल लैम्प पे उसको 21% प्रॉफिट हो रहा है, मान लो 100 लैम्प पे, तो एक एक लैम्प पे भी 21% हाँ हाँ हाँ, एक उस पे भी उतने का ही होएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स की भी बात हो रही है ना, तो एक पर भी उतना ही होएगा और सब पर भी उतना ही होएगा। ऑप्शन दो। ये आंसर नहीं है। 14,917, 13,915, 12,919, 12,000,
लिख दो क्या ऑप्शन? 13,915। सही है। चलो अब तो बता ही दिया है, ये आंसर है, बी है ये ऑप्शन। 13,915। क्वेश्चन बोल दूं मैं, लिख लोगे? मेरे को लिखना है। If the percentage of profit calculated on सब लिख रहे हो क्वेश्चन? If the percentage of profit calculated on selling price of an article is of an article is 42.6 by 7%, then percentage of profit calculated on cost price will be। अच्छा क्वेश्चन है ये। If the percentage of profit calculated on selling price of an article is 42.6 by 7%, then percentage of profit calculated on cost price will be A, B, C, D। 133 1/3%, 66%, 75%, 67.5%। जो आपने कल क्लास ली थी मैम, वो क्लास आपको शो नहीं हुई? अपलोड नहीं हुई, बट मैंने इनसे ले लिए थे। मेरे को ना थोड़ा डाउट थी लास्ट वाले क्वेश्चंस में। वो क्लास तो अपलोड हुई है, फिर आप उसमें नहीं हो अभी शायद, तो मैं करवा दूंगी ऐड। मैथ्स का बैच है ना? हाँ हाँ, पर वो एक और बैच है अलग से, अच्छा, तो इसलिए। हाँ उसमें करा दो। अभी ये क्वेश्चन दिया है और ये दिया है। ये टाइप 2 है, बेस चेंज। इसमें बेस चेंज हो रहा है। मैंने बोला था ना कि नीचे हमेशा सीपी होता है, लेकिन इसमें बेस क्या है? एसपी है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ये टाइप है अलग। 75%। हम्म। मेरा तो बी ऑप्शन है। 75%। कुछ गलत किया होगा आपने, या तो क्वेश्चन मिस्टेक हो गई होगी समझने में।
दूसरा क्वेश्चन दो, ऊपर लिख दूं? हाँ ये बता दूंगी, पहले एक बार दूसरा लिख दूं ना और के लिए। ऊपर वाला रब कर दूं, क्या नाम है आपका, भूल गई मैं, मानवी। हाँ हाँ आंसर मैंने इसका लिख दिया है। नहीं कर देती हूँ मैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इसलिए। ये टाइप 3 है, ये टाइप 2 है, बेस चेंज वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, संदीप earns 22% profit by selling an overcoat for rupees 8540. Find the CP of overcoat. Find the CP of overcoat. प्रॉफिट है। हाँ वो फाइंड लिखा है ना, फाइंड है, वो फाइंड ही लिखा था। गौरव कुछ समझ आ रहा है? हिमांशी भी थी अभी क्लास में, लेफ्ट कर दिया उसने, समझ नहीं आ रहा था क्या? हिमांशी कौन है, मेरे को पता ही नहीं है। ऑप्शन इसका नहीं लिखा मैंने, इजी सा था ना ये थोड़ा, मतलब इस ऑप्शन में उसमें लिखते हैं जैसे किसी किसी की ऑप्शन की नीड पड़ जाती है। हाँ ये करूँ क्वेश्चन नंबर 3? ठीक करती हूँ। 42 6/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/7। इजीली आ गया या 100 ऐसे करके करा? कहाँ है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, क्या है? 3/7। इसमें क्या बोला है? द परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड और एसपी, एसपी पर हुआ है तो मतलब नीचे वाला जो होएगा वो एसपी होएगा, और ये प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 3 का प्रॉफिट है, तो आपका सीपी कितना आएगा? सीपी कितना आ गया? 7 - 3 4। एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो 4 आ गया। तो इसमें क्या पूछा, अगर जो भी प्रॉफिट होएगा वो सीपी पर निकालें, तो बस क्या प्रॉफिट कितना है? 3 का, और 4 पे निकालना है, तो कितना हो गया? 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 25%, और 3/4 की 75%। ठीक है, हो गया। नहीं क्या है, ये तो सीपी है, 4 तो प्रॉफिट हुआ ये। हाँ आया समझ? इस क्वेश्चन में बोला है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है, मतलब अगर इफ बोला है ना, जो प्रॉफिट है ये, अगर वो एसपी पर है, 3 प्रॉफिट 7 एसपी है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो 3 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर यही प्रॉफिट सेम हमारे सीपी पर होगा तो कितनी परसेंटेज होगी प्रॉफिट की? परसेंटेज वैल्यू अभी तो इतनी परसेंटेज वैल्यू है, जब इतनी परसेंटेज वैल्यू होगी। लेकिन सीपी निकला कैसे? जो भी एसपी है, एसपी में से उसका प्रॉफिट माइनस कर दिया तो सीपी आ गया। तो सीपी कितना है? 4 अपॉन में
3 ऊपर, जितना प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे, बस इतना परसेंटेज हो गया। वन बाई फोर की वैल्यू होती है 25%, 1/4 की वैल्यू 25%, 3/4 की उसके 3 गुना ज्यादा 75%, 7000। एक और दे रही हूँ, टाइप 4, टाइप 4, बाय सेलिंग an article 4 rupees 20,240, a shopkeeper losses 8% for what price should be? Question number 5A. For what price should he sell it to make a profit of 12%? इसके ऑप्शन लिख दो। क्या चीज? ये इसका फॉर्मूला पूछ रही थी मैंने एक फॉर्मूला याद कर रखा था, वो जिसमें गेन परसेंट और एसपी गिवन होता है ना, तो फिर उसमें राइट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जिसमें गेन परसेंट गिवन होता है और एसपी भी गिवन। अच्छा, तो सीपी हमारा 100/100 प्लस गेन परसेंट इनटू एसपी हो जाएगा। किसके लिए, कौन से क्वेश्चन के लिए? ये संदीप वाले लिए। अच्छा, वो तो इजी सही है ना वो तो। मैम कल मैंने ना क्लब रिकॉर्डिंग देखी ना, तो जो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन भेजे थे ना, तो मैंने स्टार्टिंग का तो सॉल्व हो गए थे, लास्ट के 2 नहीं हुए थे मेरे से। तो मैं रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, समझ में लास्ट के में तो आवाज और नहीं है, नहीं है ना? लास्ट के आधे घंटे आवाज वो मैं ऑन करना भूल गई थी। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगी। तो इसमें है ही क्या प्रॉब्लम? वैसे कैसे होएगा? 22% है, प्रॉफिट हो रहा है? अरे मतलब 22% के फ्रैक्शन में 22/100, तो ये क्या हो गया इसका, और ये क्या हो गया? क्या चीज़ है ये? नीचे वाला एसपी, सीपी। हाँ, सीपी पे होता है जितना भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा? ये तो प्रॉफिट हो गया इसका, और ये सीपी, तो एसपी कितना होएगा? इतने का सामान था, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हुआ? 122, ठीक है। तो 122 की वैल्यू आपको कितने की दी है? 8540, और सीपी पूछा है, तो इससे कितने टाइम ज्यादा है, इसे डिवाइड करो तो आएगा 70, ठीक है। 70 इंटू 100, 7000। टाइप 5 है ना, जो 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
24640. हम्म, कल तो तुम्हारा हाथ तंग था इसमें, हाथ तेज कैसा हो गया? दिमाग तेज हो रहा था, हाथ भी तेज हो रहा था। मैम बी ऑप्शन आ रहा है। हाँ, सबका कल मैंने कराया था ऐसा कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कराया था ना। ये तो तुम सबको हाँ बोलते, तुम्हारी नहीं सुनूंगी मैं, गलती भी लिख रही होती हूँ हाँ। वो नहीं था वो कल जो कर रहे थे, कौन सा वाला था जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मैंने दिया था इस टाइप का कुछ 100+ करके है ना। ये मैंने तो ऐसे करा है 120 मतलब 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू into CP is equal to HP और 100 माइनस लॉस into CP is equal to HP. 100 वाला कॉन्सेप्ट भी लगता है ना इसमें, दो तरीके से कर सकते हैं। करो क्वेश्चन नंबर 5 और दे देती हूँ मैं आगे इतने। क्वेश्चन नंबर 6 जिन्होंने कर लिया उनके लिए। लैपटॉप बैग्स 4 रुपीज़। इसमें लिख लो टाइप 5 है ये। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू में जितना भी चेंज होएगा है ना, चेंजेस इज टोटल वैल्यू ईच आर्टिकल के प्राइस में जो भी चेंजेस होएगा। यहाँ पर लिख लो चेंजेस इन टोटल वैल्यू अपॉन क्या था ईच आर्टिकल प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ये क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर बी है, बी है ना। और किस किस में क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5 पक्का कैसे हुआ?
5 है वो, टाइप 4 है। हाँ किस किस में किया है, कैसे किया है बताओ। पहले सीपी निकाला था, सीपी कैसे निकला, नॉर्मल इन्होंने बताया लॉन्ग मेथड से किया है, बहुत लॉन्ग। फॉर्मूला बना। अच्छा आपने किया कैसे। पहले जो ये एसपीएम के ऊपर लिखा सबसे पहले और उसके नीचे लॉस कितना 8% तो 92 लिख लिया और हमें प्रॉफिट का एसपी क्या वो 2420 24240 है ना, यही ना। प्रॉफिट से निकाला तो 100 प्लस में 12 करके 112 और ऐसे ही निकलेगा, तो निशा ने सही किया है। हाँ मैंने पता है क्या किया, मैं हर बार यही गलती करती हूँ। जो आपने बोला ना इंशाल्लाह वही करा है, बस 120 लिख दिया मैंने 112 को। अच्छा वो हाँ 100 ऐड करते हैं ना, हाँ, तो हर बार मैं हमेशा यही करती हूँ। 100 ऐड करने वाले मैंने उस दिन बताया तो था परसों कल। हाँ मतलब 100 ही गलत ऐड करा है। हाँ 20 लिख दिया तुमने 12 की जगह। 120 लिख दिया, 100 पर लिख दिया। कैसे होएगा, कहाँ है 8% का लॉस हुआ है, ठीक है 8% का लॉस है ना। फिर बताओ क्या निकलेगा इससे, क्या बता रहे थे आप 92 क्या चीज है वो, क्या नाम है इनका, मानवी। हाँ आपने किया था ये, इसने समझाया था। अच्छा ठीक है, नहीं हो गया। हाँ बताओ ना फिर। नॉर्मल सीपी और एसपी निकालने वाला आपने फॉर्मूला बताया था, फिर इससे निकाला। हाँ तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, सीपी लिखूँ एसपी लिखूँ। मैम एसपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो 100/92 मतलब 100 माइनस लॉस जो दे रखा है, तो 100/92 इंटू जो ये 24220 और 92 क्यों आया ये, 100 माइनस 8। हाँ तो ये क्या चीज़ निकली है, ये मैं पूछ रही हूँ। सीपी सीपी है, हैं ऊपर एसपी दे रखा है, नीचे लॉस परसेंटेज है, तो सीपी निकलेगा। हैं सीपी है, ये 92% की वैल्यू है ना, 1% की वैल्यू है ये, 92% की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बस ये 1% की वैल्यू, 92% की वैल्यू ये दी है 20240। मैम इसको इंटू 100 करके सीपी निकाल। हाँ अभी नहीं निकला ना, अभी निकाला नहीं है ठीक है। अब हमें सीधे निकालना है एसपी, तो एसपी जो होएगा इसका 20240 92 का 12% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसमें 100 प्लस कर देना होता है ना, तो कितना 112%। कल बताया था ना मैंने कि एसपी निकालना है तो सीपी के प्रॉफिट का और सीपी का वो जो ऐड करके बताया था, हाँ, भूल गई क्या होता है वो प्रॉफिट वाला, कैसे लिखवाया था मैंने। एसपी इज इक्वल्स टू जितना प्रॉफिट होएगा इंटू सीपी, सही है हाँ। जो भी प्रॉफिट होएगा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, माइनस होएगा तो लॉस, लॉस होएगा तो माइनस। ये भी ये वाला फिर से बताना कि क्या कह रहा आपने। अगर आपको एसपी निकालना है ना, सीपी का प्रॉफिट होएगा तो 100 में प्रॉफिट प्लस कर दो, सीपी को 100 ही मानेंगे, और लॉस होएगा तो माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 112 जो हुआ वो उससे हो जाएगा। तो इसे पूरा, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की तुमने पूरा सॉल्व किया इसे है ना, मल्टीप्लाई वगैरह करके, कैसे डिवाइड वगैरह करके हैं, यूनिट डिजिट से भी हो सकता है, यहाँ पे 0 ही आएगा लास्ट में, 0.25 आएगा लास्ट में, क्या आएगा 2040, हाँ 40 आएगा। कुछ और है, 7 का मल्टीपल होएगा एक तो 16 7 112, टेबल आते हैं 16 7 112, तो ये जो भी होएगा यहाँ पे 16 इंटू 7, इनमें से जो 7 का ऑप्शन 7 का मल्टीपल होएगा वो इसका आंसर है, तो ये 7 का मल्टीपल है। ऐसे चेक ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप। हमें 6 वाला बता दो। यहाँ ऑप्शन में 4 था तो इसलिए आंसर ही नहीं है तो फिर
नहीं, अगर ऑप्शन से करना है तो ये तो पहले ही कट जाएगा ना, जैसे कि आप यूनिट डिजिट देख के कर रहे हो तब, जैसे तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो 7 का मल्टीपल कौन सा है, तो 7 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, इसलिए ऐसे। कौन सा बताना है? 6 तो कर रहे हो अभी आप। इतने में 8th लिख देती हूँ ऊपर, है ना, लिख दो। Dipesh makes a profit of rupees 120 if he sells certain number of pencil at the price of rupees 2.5 per pencil and incurs a loss of rupees 62 if he sells the same number of pencil for rupees 1.85 per pencil. How many pencils does Dipesh have? सिक्स का 52 है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वैसे इजी है। जो 6th है Find how many pencils does Dipesh have? वो क्या certain number of pencil set है। Number of pencils at
किस में लगना है इतना टाइम? ऐसा भी क्या देते मैं? 6th नहीं वो क्या है इसमें कि एक लैपटॉप की निकाल लेंगे, हाँ, एक यहाँ से लैपटॉप की निकाल लेंगे, दोनों हाँ 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 माइनस। ये सीपी है पक्का ना? मैं लिखा नहीं है क्या यहाँ पे कुछ? सेल्स देन हाँ सीपी है, बाय करा है ना। 41,622 डिवाइड बाय 42 और एसपी 37,345 डिवाइड बाय 35। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, जो इनका रेशियो आएगा उसमें प्रॉफिट देखो, सिंपल। यही क्या है? आंसर गलत किया, वो कैलकुलेशन गलत की होगी तो फिर मैम पहले का वाला 991 फिर डिफरेंस कितना हुआ? यहाँ पे क्या है? 991 1067। इनका डिफरेंस कितना आया? 76 का प्रॉफिट। एक दोनों का एक का निकाल लिया ना, फिर इनका डिफरेंस देखा, वो देखा और इससे को कर लो 3952, तो कितने टाइम ज्यादा है? 52। तो बस ये आंसर आ गया। नीचे वाला हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लूंगी। एक और ऊपर वाला बता दो। ऊपर वाला वो जो लिखवाया था ना मैंने अभी। अच्छा ये अलग कॉन्सेप्ट है, पर मैं लिखवाया तो था अभी डिफरेंस में चेंज, ये सब। अभी क्या लिखवाया था? टोटल वैल्यू में चेंज और अपॉन में हाँ 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 हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 था ना। क्या बोला? दीपेश मेक्स अ प्रॉफिट 120 सेल्स सर्टेन ऑफ पेंसिल पीस इतना, वह पेंसिल की कीमत नहीं, आप बेसिक से भी कर सकते हो, करना चाहो तो, आता हो तो। वैसे तो यही होएगा, जितना चेंजेस आ रहा है उसके प्रॉफिट एंड लॉस में वो करना है, और जितने उसका एक आर्टिकल का चेंज आ रहा है डिफरेंस, उनका डिफरेंस। हाँ हाँ हाँ, इसमें आएगा कि जो भी उसके प्रॉफिट और लॉस में जो भी चेंजेस होएंगे, पहले उसका चेंज लिख दो, डिफरेंस लिख दो ऊपर, और अपॉन में एक नंबर के आर्टिकल का चेंज, है ना? बस ऐसे ही हो जाएगा, और कुछ है ही नहीं। मैं तो कराऊंगी क्या अभी, लिखूंगी, पर तुम कैलकुलेशन तो तुम करोगे ना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही ना। ये क्या है? प्लस 120 है ना, प्रॉफिट हो रहा है, और 62 का 62 अपॉन में
हाँ गया, एक तो ये हो गया, एक और भी है 2.5 माइनस 1.85, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है डिफरेंस देखना है ना, लॉस है वो पहले से में, लॉस है ना, हाँ ठीक है, इसको कर लो बस। मैम सिर्फ माइनस माइनस कैसे? अच्छा अभी 1.85 लिखा है 65 लिखा है 1.85 है, लग रहा होगा, वैसे 85 है, थोड़ा सा सॉरी। कितना 280? कैसे हुआ, कितना आया आपका सॉल्व करने पे नंबर? 182/0.65 ठीक है, क्या है 182? 280 हाँ 280 आया, 0.65, ये हटा के 00 डिवाइड करके 280, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दूं? टाइप 6 परसेंटेज में डिफरेंस, यहाँ पे लिख लेना, परसेंटेज में जो भी डिफरेंस होएगा इज इक्वल्स टू आर्टिकल में प्राइस में डिफरेंस, ठीक है, जो भी प्राइस होएगा उसमें जो डिफरेंस होएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बोल दूं मैं? An article was sold Question number 9. An article was sold at a loss of 13.5%. 13.5% full stop. If it was sold for 1104 more than 1104 more than लॉस ऑफ 13.5% it was sold for 1104 more than, कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा। वो उसने दोबारा से बोला ना, there would have been इफ इट वाज सोल्ड फॉर 1104 more than there would have been a profit of 9.5%. Then there would have been a profit of 9.5%. The cost price of the article was. हो गया? वैसे तो है ही, जो भी मैंने बोला है। तो इसमें जो डिफरेंस लेंगे, जो लॉस आया इसको माइनस प्लस कर देंगे। डिफरेंस तो ऐसे ही होएगा ना, वो पहले से ही माइनस में है और उनका डिफरेंस लेना है तो प्लस होएगा, माइनस माइनस।
ऑप्शन देखते हैं। फोर 600 4800 4800 आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 लिख रही हूँ मैं। If an article is sold at 12.5% gain instead of 16 by 3% loss, the man gains rupees 1533 more. Find the CP of the article. That article 5256 5688 4599 5292। हम आपने इससे पहले वाले में क्या एंट्री किया था उसमें? सेम ऐसा ही है। इस वाले की तरफ ऊपर वाले की तरफ? ऐसा ही हुआ है ना रंजना, जैसे ये हुआ था। हाँ मतलब ऐसे। डिफरेंस देख के डिफरेंस हो जाएगा और फिर नीचे क्या होगा इसमें? नीचे भी देखो थोड़ा। भी डिफरेंस होगा ना। 2 नंबर्स दिए ना मैंने तो हटा भी दिया वो क्वेश्चन। वो लिखा ही नहीं आपने या वाला। डिफरेंस यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ना वो ऐड हो जाएगा ना आपस में। हाँ तो ये डिनोमिनेटर में है क्योंकि ऊपर भी तो ऐड हुआ है। साइन चेंज। ऊपर भी तो ऐड हो गया। क्या है यहाँ पे 13.5% और 9.5%, बस उनका डिफरेंस देखना है कितना हुआ 23 हो गया। 23 को किससे कंपेयर करोगे आप 1104 से, क्या आया 48। बस सीपी निकाल दो 100 से मल्टीप्लाई करके। हो गया। हाँ भाई हो गया। इसका आंसर 52.56 है। देखते हैं और बताओ कोई। हम्म 5256। ऊपर क्वेश्चन नंबर लिख दूं मैं आगे और 11। वो वाला एक बार देख के करा दो, मेरे को समझ नहीं आया। कौन सा वाला क्वेश्चन 9 पिछला? आई कराती हूँ, बस एक क्वेश्चन लिख दो पहले मैं, है ना। मैम ये भी इसी की तरह ही होगा सेम। हाँ थोड़ा बहुत एक बार को दिमाग लगाने को एक इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब होएगा वैसे ही जैसे परसेंटेज की वैल्यू आपको पता नहीं है, जैसे फ्रैक्शन में करके तब निकाल सकते हो आप। परसेंट सोल्ड अलग अलग अजीब सी वैल्यू आएंगी। और उससे पूछो प्रियांशु ने क्या क्या करा है प्रियांशु इसमें इसी में। मैंने दोनों ऐड कर दिए, फिर डिवाइड जो वैल्यू है उसे डिवाइड कर दिया। फोन से तो नहीं किए हैं? ना हाथ से करे हैं फोन से किए हैं? पहले हाथ से कर रहे थे, फिर हुआ नहीं तो फोन से। हाँ तो वही तो हाथ से करने आने चाहिए ना। फिर आपको पता चल रहा है कि वो हार्ड है तो इसलिए दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। हाँ जी एक और चीज़ बताओ कि जो जैसे फ्रैक्शन को उसको परसेंट वाले फ्रैक्शन को भी नॉर्मल फ्रैक्शन में कर दिया। हाँ तो अब
इसका कितना आया 1/12.5 का 1/8 आएगा ना 1/6। तो इनका 6 और 8 का एलसीएम ले लो 24। फिर 24 को 8 से डिवाइड करो। 24 का 1/8% कितना होएगा 1/8। हाँ मतलब 3 आएगा ना, मतलब 3 नंबर हो गया इसका और इसका 4। तो अब ये नॉर्मल नंबर बन गए जैसे होता है ना परसेंटेज। आई समझ? ऐसे कर सकते हो, फिर इसे थोड़ा इजी हो जाएगा, कर लोगे आप। 4605 607.5 he would have gained X% if the cost price of the chair is 3750, then the value of X 29.2, 28.4, 30, 32। मैम 10 का ऑप्शन ए आंसर 5 to 5 हम्म। 6। प्राची आप पूछ रहे थे ना, बताना है हाँ मैम मैंने करके बताना है। क्या बताओ नंबर्स क्या क्या है? मैम आर्टिकल वो सोलर लॉस ऑफ 13.5। परसेंट, हाँ इसका डिफरेंस देखना है। प्रॉफिट हो रहा था 9.5 का। यहाँ प्रॉफिट ये लॉस में होएगा इसका मतलब। हाँ वो 13.5 लॉस था। हाँ ठीक है, तो ये लॉस ये प्रॉफिट कितना 9.5%। 0.5। तो ये माइनस पहले से है और इनका डिफरेंस देखना है। माइनस माइनस प्लस, तो इनको ऐड कर लोगे क्या आ जाएगा 23। 23 को कंपेयर कर दो 1104। हाँ 1104 से। तो इसका कितने टाइम्स है 48। 48 ठीक है। तो 100% कितना होएगा 20%, इतना टाइम्स है तो 100% कितना होगा 48 × 100। ठीक है, तुम्हें कैसे पता गलत है? ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं इसलिए। आपने आपका आपको से आप 10th बताओ और किस निकाल रहे हैं? अभी हैं कुछ बच्चे पीछे, इतने आप 11th कर लो एक साथ ही बता दूंगी सबको, फिर बार बार। हाँ तो ये कितना है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? ठीक है 3 माइनस माइनस प्लस 4 क्या आ गया 7। 7 को किससे करोगे 1533 से। तो इसे कितने टाइम जाता है 7 दूनी 14 219। ठीक है, तो 219 इसको 219 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9 4 ज़ा 6 लास्ट में। ठीक है,
ये टाइप 6 के क्वेश्चंस हैं, टाइप 7 अब जो मैं लिखूंगी वो टाइप 7 के होंगे। ये जो 11th क्वेश्चन टाइप 7 है। ट्वेंटी 9.2 आ रहा है। हम्म, मतलब वो गेम की बात की है। ठीक है। पूछ लिया करो, इसमें क्या है। कैसे किया। एसपी कितना आया। एसपी की ज़रूरत तो नहीं है वैसे। अच्छा फिर 13%। बहुत बड़ा मेथड हो गया ये वैसे। और किसी ने किसने किया था रंजना आप बताओ। 11th
डिफरेंस कितना है? 13 माइनस एक्स ले लिया 13 माइनस एक्स, ठीक है। है ना, और इक्वल में रख दी तो आंसर आएगा, मतलब आंसर नहीं आया, इक्वल में रखा 3750 के और सॉल्व कर लिया। अच्छा, ऐसा सही है, पर थोड़ा सा मेरा दूसरी साइड के लिए मैं बोलने वाली थी। इससे आराम से होगा। हाँ, मतलब मेरा भी वैसे ही है। x% को ऊपर मैंने अलग मान लिया एक तरीके से, 13% में ऐड कर दिया जितना भी उसका नंबर है। क्या नंबर है ये? 607.5 को डिवाइड कर दो 3750 से, उसका 100% निकाल के। हम जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर पहले एसपी दे रखा है और हमें गेट परसेंट दे रखा है, तो इसमें सीपी निकाल सकते हैं, निकालो, है ना। मैं क्यों पूछ रही थी, बताओ। CP पहले आपने 11 तो बताया नहीं मुझे। वो नहीं हुआ। अच्छा, हुआ नहीं हुआ? अच्छा, हाँ, बताओ। मैम क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर गेन 3.52% आ रहा है। मैं देखती हूँ दूसरा, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन में देख रही थी, अभी देखती हूँ पीछे। गेन 3.52। किसी ने किया है और रंजना, इन्होंने तो कर लिया। कौन सा क्वेश्चन लिया था? 12। हाँ मैम हो गया, गेन 3.52%। कैसे किया वो बताओ। मैम पहले जैसे हमें पहली बार पहले तो सीपी निकालिए, सिंपल जैसे प्रॉफिट 20% है 1/5 करके, मतलब 1 प्रॉफिट सीपी 5 और रिलेट करके, किससे आपने भी ऐसे किया है? जैसे मैंने भी पहले एसपी और गेन दे रखे, मैंने वहाँ से सीपी निकाल के 1988 सीपी आ रहा है। फिर सीपी निकल के और एसपी दे रखा है, फिर दोनों का इसमें से गेन आ रहा है 700, तो फिर गेन पता चल रहा है। पूरा नहीं चल के 700 को जब काटा ना तो 3 आंसर आ रहा है और गेन पता है, तो 3 वाला वही ऑप्शन है, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। आपका भी? अच्छा, इसका कोई शॉर्ट मेथड होगा इससे? नहीं, ये वाला थोड़ा शॉर्ट नहीं हो रहा है, ये वाला लगभग ऐसे ही होएगा। 11th वाला आपने किया ना? अभी आपने लॉन्ग मेथड से किया है, आपने किया ही नहीं है। ये x% को ले लिया इधर, कितना परसेंट का वो प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रेस कर दो 607.50
ऐसे तो किया था आपने, बस इसमें वो किया था कुछ जो नीचे वाला नंबर है। 3750, इसके पर 100% की वैल्यू निकाल दो, बस x% का आंसर आ जाएगा। होएगा नहीं होएगा? अगर वो इतने में ज़्यादा में बेचेगा, अगर सोल्ड मोर, हाँ 6075 मोर बेचेगा तो इतने % का उसे डिस्काउंट फ़ायदा होएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, इतने में ज़्यादा और बेचेगा, इतने का प्रॉफिट और होएगा, x% का प्रॉफिट होता है ना। बाय सेलिंग अ मोबाइल फ़ोन बेचने पर उसे 20% का हो रहा है प्रॉफिट। इफ़ 20,000 में वो बेचे तो उसे लाभ हो गया हो, ठीक है। कर लिया आपने, नोट डाउन कर लिया ये वाला? इसमें इसने कितने में बेचा? 20% पे, तो मतलब 120% की वैल्यू दी है नहीं। तो एक कितने पाया, कुछ डिवाइड किया था आपने? एक की वैल्यू कितनी आई? ऐसे नहीं किया ना, तो एक चीज़ जो SP की बने ना, मतलब पहले वाला, हाँ। इसको डिवाइड किया सीधा 120 अच्छा। into 100। 23856, क्या पता आगे चल के हो जाए, फिर इसकी वैल्यू क्या होएगी? इन दोनों का डिफरेंस लेके मैं भी एक बार यही ट्राई कर रही थी। क्या कह रहे हो, आगे कर रहे हो? हाँ, एक मतलब दूसरे तरीके से कि इन दोनों का डिफरेंस ले ले जो दोनों SP की बने, और ये 20 माइनस x से निकालना into 100 कर दो। अगर इससे होने वही करें। इसे करो एक बार, एक वैसे मिनट। ही करा मैंने भी। इसे क्या है? into 100। ये तो गलत लिख दिया मैंने। फाइव 62058 ऐसे होगा, ये अपॉन में आ जाएगा। इतने मतलब 120% पे उसने बेचा होएगा, तो मतलब उसकी वैल्यू ये दी वजह से। इसे करके देखना एक बार कितना आ रहा है। अब भी वही आंसर आएगा जो आपको पहले आया था। ये थोड़ा उससे शॉर्ट हो सकता है। प्राची को नहीं आ रहा समझ? मैंने 2058 कहा था। मैंने तो CP निकाला था। 580 मेरे को दिखाई नहीं। लगा लिया करो थोड़ा बहुत अपना। हो गया आपका, जाना है? देख लेना, ऐप पे देख लेना, अगर कराऊंगी तो, नहीं तो कोई बात। किसका? 20% अच्छा, फिर लॉन्ग नहीं हो रहा वो थोड़ा? हाँ, मतलब कर लो तुम अपनी तरफ से जो कर रहे हो, पर थोड़ा सा शॉर्ट ये हो सकता है। और भी हो सकते हैं, तो पता नहीं मुझे। आपको नहीं आ रहा समझ? क्या नहीं आ रहा? मेरे को तो यार क्वेश्चन नहीं आया समझ। ये नहीं आया?
मेरे को ही नहीं आया। अरे यार है कंफ्यूजन हो रहा है। सीपी निकाल के फिर लॉन्ग हो रहा है ना वो। इससे कंफ्यूजन क्यों हो रही है? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है ये, मतलब उससे भी कर लेना, उसे आप बता देना इनको। क्वेश्चन दो मैं आगे और ऐसा सही है वो, उसका भी थोड़ा सा ही। बहुत सारे मेथड होते हैं। हाँ अभी उसने बोल के समझाया ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है वो ऐसे। जब वो आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, वो कर लो पहले फिर ये भी कर लेना। ये तो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, मेरे को मन नहीं करता जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको देखने के, लिखने का, बोलने का। मैं सोची घर पे लिख दूंगी, और घर पे लिखने का भी फिर मैं भूल जाती हूँ। मैम मेरे को याद से उसमें ऐड कर लेना प्लीज। देखो भी मैंने कर दिया मैसेज। किसमें ऐड होना? जहाँ पे वीडियो अपलोड होती है। तुम तो कब से रही हो क्लास? हम हो गया 50 बहुत है। बाकी कल करेंगे। कोई एक तो बता दो, ले लेंगे। एक दे देती हूँ तुम्हारे लिए, जब तक मैं यही हूँ। अगर आपने कौन सी टॉपिक कवर कराए हैं अलजेब्रा। परसेंटेज के बाद? अलजेब्रा वो यूपीएससी में आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन? तब बस उसमें पीसीएस वाले हैं वो। आते हैं, आते हैं। और ये मैं देखा है अलजेब्रा, देखा है तुमने? एक ही क्लास में थी। नहीं अरे पेपर में कह रही हूँ मैं। हाँ आते हैं आइडेंटिटी मैंने तो देखा था, सिलेबस में तो था, तभी कराया। मैं क्या कराऊंगी? नहीं ये वाली क्लास ना मिक्स चल रही है ना, तो सब तुम्हारी जैसे ये बच्चे। तो मुझे सर बोल रहे थे के मतलब पीसीएस। नहीं सब तुम्हारे वाले ही हैं, मतलब अलग अलग उसके हैं बैच के, पर है तो मैथ्स के ही, यूपीएससी के। ऐसे दे देती हूँ क्वेश्चन, है कोई से भी, यही दे दूँ उठा के कहीं से भी। सोहन वैसे इजी सा है तो, हाँ वही देख रही हूँ मैं। सेम सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस होएगा तब कॉन्सेप्ट है ये, है ना। X% का ही प्रॉफिट, X% का ही लॉस। A house and a shop were sold for rupees A house and a shop. were sold for rupees 2 lakhs each. In this transaction, the house sale results into 10% loss. Sale SALE results into 10% loss, whereas the shop sale into 10% profit. The entire transaction resulted in, ऑप्शन है इसमें, नो लॉस नो गेन, नो लॉस नो गेन, सेम है। कुछ भी। पर ऐसे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन जरूर होता है, बस आंसर नहीं होता, कभी भी नहीं होता है वैसे पूछो, मैंने सॉल्व करा है क्योंकि सॉल्व किया है, फॉर्मूला याद था मुझे। तू क्या की देगा मैम? क्या फॉर्मूला है? मैं
सक्सेस कौन वाले तरीके से? सक्सेस से नहीं लगेगा इसमें, जब दोनों का 10 सेम है ना तो -2x² अपॉन में 200 होता है। 200 के बाद एक और कुछ है क्या, मैं मिस कर रही हूँ? नहीं ऐसा तो ऐसा नहीं, सेम होता थी 10 ना। पे लॉस होता 10 पे एक में लॉस हो गया, एक में गेन हो गया। अरे नहीं, वो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता पर मैम इसका फॉर्मूला तो वही है ना, 100 into x plus तुम बोले जा रहे हो मुझे आंसर नहीं मिल रहा, मैं आंसर ढूंढ रही हूँ। तो बताओ मैम। रुक वही तो देख रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा कहाँ गया इसका आंसर। नहीं गलत है, नो लॉस नहीं ऑप्शन देखिए, नो लॉस नो गेन, लॉस 5/66 lakhs, लॉस 4/99 lakhs और 5/88 lakhs लॉस। तो अब इसमें से देख लो, लॉस है इसमें। इस कॉन्सेप्ट का ना फिर बाद में बताऊंगी मैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता दूंगी। x² 100% बोल रही थी ना रंजना। ऑप्शन क्या क्या थे? नो लॉस लोगे, -2x लॉस तो होगा हमेशा। आंसर है 4/99 lakhs लॉस, ठीक है। हम इन दोनों के सीपी अलग-अलग होगी क्या? ये हो गई ना अब, ठीक है। प्रियांशु को नहीं आए ये वाले समझ थोड़े से, जब से शांत बैठा है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है क्या नहीं आया। आंसर मतलब मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। वैसे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, ऐसा तो नहीं है, हो रहा है ऐसा कुछ। चल अगली वाले में पूछ लेना या तो, क्वेश्चन दोगे? हाँ बता देना।